कभी नोटिस किया है, स्किन क्लियर होने के बाद भी मार्क्स रह जाते हैं। पिंपल्स चले जाते हैं पर उनके मार्क्स रह जाते हैं और वही कॉन्फिडेंस रोक देते हैं। मेकअप से कवर हो जाता है, लेकिन असली फर्क तब आता है जब स्किन खुद क्लियर फील करे। तब मैंने स्विच किया, कुछ सिंपल, फ्रेना पिंपल केयर सोप एंड क्रीम। हार्श नहीं है पर धीरे धीरे पिंपल्स कंट्रोल करता है और मार्क्स भी विजिबली हल्के होने लगते हैं। अब मिरर देखने से पहले सोचना नहीं पड़ता, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। એક બે દિવસમાં રમજાન મહિનો શરૂ થવાનો છે અને ઉનાળાની સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે। રમજાન મહિનામાં ઇફતારીના સમયે શરબતનો ઉપયોગ વધુ થતો હોય છે। આ છે નાયાબ બેવરેજીસનું 4.5 લીટરનું શરબતનો કેન, જે તમને ડાયરેક્ટ ફેક્ટરીમાંથી હોલસેલ ભાવમાં મળી રહેશે અને લગ્ન પ્રસંગે ખાસ ઓર્ડર લેવામાં આવે છે। 14 टीम गुजरात के हैं और 2 टीम मुंबई के हैं, जिसमें कल पहले 10 टीमों को खेलते हुए हमने देखा और आज दूसरे दिन में हम पहले 6 टीमों को खेलते हुए देखेंगे और उसके बाद फिर विनर्स जो कल जो जीते हैं उनके मुकाबले हम खेलते हुए देखेंगे। तो अब वडानी ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय तो लिया है और कल का दिन इन्होंने देखा है जिस तरह से क्रिकेट खेला गया है इस मैदान पर। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा ग्राउंड है यहाँ पर। जब फिरोजपुरा नगरी में आते हैं ये हमारे ऑफिशियल्स उत्सव पटेल, पीयूष प्रजापति और हमारे साथ में संजय पटेल सर। संजय पटेल सर से पिछले साल भी मुलाकात हुई थी। 2 चेहरे हमारे लिए बिल्कुल नए हैं। देखिए जैसे ही मुकाबला शुरू होगा उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर इस प्रतियोगिता को MCL को मदीना मास्टर क्रिकेट लीग सीजन 11 नए अंदाज के साथ आई है, तो मैदान के भीतर जो भी खिलाड़ी है आप कोई भी टोबैको प्रोडक्ट का सेवन नहीं कर सकते। अगर करते हुए पाए गए तो 5 रन की पेनल्टी है और 8 ओवर का जो खेल है आपको 40 मिनट के अंदर समाप्त करना है, यानी 40 मिनट का आपको वक्त दिया जाएगा 8 ओवर के लिए। तो इस तरह से देखिए छोड़ना है, गुटखा छोड़ो, तंबाकू छोड़ो और खेल पर ध्यान दो, फिटनेस पर ध्यान दो। और हम हर मूवी में देखते हैं, हर सीरियल में देखते हैं, जब मूवी शुरू होती है तो एडवर्टाइजमेंट आता है, जब हम थिएटर में जाते हैं तो क्रिकेट का खेल तो फिटनेस का खेल है और यहाँ पर आप वो सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और अगर करते हुए पाए गए तो 5 रन की पेनल्टी भी दी जाएगी आप लोगों को। तो तंबाकू का सेवन ना करें, टोबैको सेवन ना करें, इस्तेमाल ना करें
अपने आप को बेहतर फिट रखे, क्रिकेट जैसा एक बहुत ही बेहतरीन खेल खेलते हैं जो भारत में, संपूर्ण भारत देश में एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। इस मैच के जो ऑन फील्ड अंपायर है उत्सव पटेल और पीयूष प्रजापति, ये दो ऑन फील्ड अंपायर हमें अंपायरिंग करते हुए नजर आए कि दोनों चेहरे यंग हैं और अच्छी अंपायरिंग करते हुए नजर आए हैं। और क्रिकेट का खेल है ना, ये अंपायरिंग की ओर अगर देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन ऐसे अंपायरिंग हुई है। आप देखते हुए मदीना क्रिकेट लीग सीज़न 11 ये 11वें सीज़न में बहुत कुछ नया लेकर आए हैं। पूरी जो ऑर्गेनाइजर कमेटी है हर बार कुछ नया करने की उम्मीद रखती है। देखिए उम्मीदों से बंधा है इंसान, जो उम्मीदों पर ही जिंदा है और उम्मीदों पर ही ख़त्म होता है। इंसान की उम्मीदें कभी ख़त्म नहीं होती है। तो अब ये उम्मीदें हैं जीतने की। दो टीम खेलेगी आज के दिन का पहला मुकाबला, वडानी और टोकरिया, ये दो टीम जिसमें वडानी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और फील्डिंग के लिए आमंत्रित किया है टोकरिया ये टीम को। तो चलिए 8-8 ओवर का खेल होगा। 8 ओवर आपको 40 मिनट के अंदर समाप्त करना है, अदरवाइज जो पेनल्टी दी जाएगी आपको उसे स्वीकारना पड़ेगा। और इससे पहले हमने एमसीएल के जितने भी सीज़न देखे वाकई में बेमिसाल देखे, क्योंकि चिलिया कम्युनिटी मोमन समाज हमारा जो एक साथ जुड़कर एक प्लेटफॉर्म पे आता है, 10 साल हमेशा टाइम देते हैं, क्रिकेट खेलते हैं सब लोग। वो क्रिकेट के त्यौहार में आते हैं, खेलते हैं। लेकिन इस बार जब सीज़न 11 की बात आई है तो इस प्रतियोगिता में धनराशि की भी बात कर सकते हैं हम, जिसमें रनर अप को 55,555 प्लस ट्रॉफी दी जाएगी और साथ ही साथ जो चैंपियन टीम बनेगी वो 1,11,111 की धनराशि और साथ ही साथ ट्रॉफी के साथ भी नवाजा जाएगा। बेस्ट बैट्समैन 11,111, बेस्ट बॉलर 11,111 और इमर्जिंग प्लेयर के लिए 5,555। मैन ऑफ द मैच, हर मैन ऑफ द मैच के लिए 1,111 प्लस ट्रॉफी। और ये जो प्राइज मनी स्पॉन्सर की गई है वो डीबी रियलिटी सलीम बालवा सर। चलिए मुकाबले की शुरुआत करते हैं। टोकरिया टीम जल्द से जल्द फील्ड को सजा ले और वडानी टीम के दोनों बल्लेबाज आप जल्द से जल्द अपना ओपनिंग पैर मैदान के भीतर भेजिए। और दोनों टीम के 12th मैन से गुजारिश करते हैं कि कॉम बॉक्स में आइए। आ चुके हैं पीयूष प्रजापति और उत्सव पटेल, ये आज के पहले मुकाबले के दो ऑनफील्ड अंपायर। और पहले दो टीम, एक तरफ है टोकरिया की टीम तो दूसरी तरफ है वडानी की टीम। वडानी की टीम ने टॉस जीता है, टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, फील्डिंग करने के लिए आमंत्रित किया टोकरिया ये टीम को। 8 ओवर का मुकाबला, पहले 2 ओवर का खेल अनिवार्य पावर प्ले का खेल होगा। 4 गेंदबाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगाज छोटा हो तो क्या, इरादे बड़े होने चाहिए। मंजिल खुद करीब आ जाती है, बस कदम आगे बढ़ने चाहिए। कदम दर कदम चलो ऐसे के निशान बन जाए, खेलो ऐसे के मिसाल बन जाए। अब वडानी टीम के 2 सलामी के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के भीतर जाते हुए।
8 ओवर का खेल होगा। पहले 2 ओवर का खेल अनिवार्य पावर प्ले का होगा। 4 ओवर के बाद ड्रिंक ब्रेक होगा। वडानी टीम और टोकरिया टीम, ये आज के दिन के दो टीम जो शुरुआत करते हुए नजर आएंगे, आज के दिन को आगाज करते हुए नजर आएंगे। चलिए, वडानी की टीम की ओर से सलामी के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं मुजाहिद और हारून, और गेंदबाजी करने के लिए टोकरिया टीम की ओर से पहली ओवर का जिम्मा लेकर मोहम्मद आएंगे। 8 ओवर का खेल, पहली 2 ओवर का खेल अनिवार्य पावर प्ले का खेल। 4 ओवर के बाद ड्रिंक ब्रेक। पहला मुकाबला वडानी ने जीता है टॉस जीतकर लिया है बल्लेबाजी करने का फैसला और फील्डिंग करने के लिए आमंत्रित किया है टोकरिया ये टीम को। चलिए, मुकाबले की होगी शुरुआत। अनिवार्य पावर प्ले का खेल। 38 सर्कल के बाहर 2 खिलाड़ी, एक डीप मिड विकेट पे और एक लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी तैनात किया गया है। स्ट्राइक पर है हारून और नॉन स्ट्राइक पर है मुजाहिद। ये 2 सलामी के बल्लेबाज पहली बार सीजन 11 खेलते हुए नजर आते हुए। ये दोनों टीमों ने पहली बार इस प्रतियोगिता में पार्ट लिया है, हिस्सा लिया है। चलिए, गेम की करते हैं शुरुआत। लेट्स प्ले, गेम ऑन। मोहम्मद की पहली गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक, मिड ऑफ में खिलाड़ी है, गेंद ऊंची गई है, कैच का मौका और पहली ही गेंद पर यह विकेट आता हुआ हारून का। हारून को आना पड़ेगा वापस। मोहम्मद को मिलती हुई ये पहली सफलता हारून के रूप में और पहला झटका लगता हुआ वडानी टीम को और पहली सफलता मिलती हुई टीम टोकरिया को। अब पहली गेंद पे आगाज इतना अच्छा हुआ है, हारून का विकेट मिला है मोहम्मद को, मिड ऑफ में खिलाड़ी तैनात थे। तौसीफ काफी बेहतरीन उन्होंने कैच लिया आखिरी समय तक। आप देख सकते हैं रिप्ले में, ये मिस टाइम स्ट्रोक है, मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ के और मिस टाइम स्ट्रोक हुआ। ठीक तरह से बल्ले पे गेंद आई नहीं और कैच लेने के बाद एक हल्का सा सेलिब्रेशन देखने के लिए मिला गेंदबाज द्वारा। अब पहली गेंद पे सफलता आई है। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए एजाज आए हैं, एजाज बोरनिया बल्लेबाजी करने के लिए वन डाउन के रूप में बल्लेबाज आए हैं। अब देखिए, कल भी मैंने जब पहले इनिंग के लिए कमेंट्री के लिए बैठा था, पहली गेंद पे विकेट आए थे। मिड ऑफ में एक कैच देखा था, एक लॉन्ग ऑफ में कैच देखा था। तो उसी तरह से आज के दिन की शुरुआत भी विकेट से हुई है और कल के दिन की शुरुआत तो सिक्सर से हुई थी जब वहाब ने वो शुरुआत की थी। मोहम्मद एजाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। मुजाहिद और हारून ये सलामी के रूप में 2 बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, जिसमें हारून का शिकार क्या गेंदबाज मोहम्मद ने। इस ओवर की दूसरी गेंद, पहली बार सामना करेंगे एजाज। हल्के हाथों से खेला है, बैकफुट पर जाकर पॉइंट के क्षेत्र में बैकफुट पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात है। ये कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं वो पॉइंट के क्षेत्र से, पॉइंट और गली के बीच में से गेंद को निकालना चाहते थे। पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात थे, अच्छी फील्डिंग करते हुए नजर आए। ये दूसरी गेंद डॉट बॉल आती हुई, पहली गेंद पे विकेट, दूसरी गेंद डॉट बॉल, तीसरी गेंद मोहम्मद एजाज के लिए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट खेला है, 1 बाउंस ओवर द रोप, 4 MCL चौकार। ये पहली बाउंड्री आई है इस ओवर की। एजाज के बल्ले से विकेट आया, डॉट बॉल आई और उसके बाद वो दबाव अपने आप पर आने नहीं दिया है। वो जानते हैं कि वडानी टीम जब टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिए तो कहीं ना कहीं वो बल्लेबाजों के साथ ही मैदान पर उतरी है। वो कॉन्फिडेंस के साथ टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। मोहम्मद की अगली गेंद, इस बीच फिर एक बार हल्के हाथों से खेला है, इस बार एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लिया जाएगा, सिंगल से होगा स्ट्राइक रोटेट। पहली बार आएगा स्ट्राइक पर मुजाहिद, रन बने हैं 5 और गेंदे हुए इस ओवर की 4। पहली गेंद पे आया विकेट, दूसरी गेंद आई डॉट बॉल, तीसरी गेंद पे आई बाउंड्री और चौथी गेंद पे आया एक सिंगल। रन बने हैं 5, 1 विकेट के नुकसान पर। पहली बार सामना करेंगे मुजाहिद। मोहम्मद की गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद है,
खिलाड़ी मिड ऑन पे तैनात है, क्रॉस बैट के साथ खेलना चाहते थे। अब डीप में लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी तैनात है, मिड ऑन में भी खिलाड़ी तैनात है। वो कहीं ना कहीं मिड विकेट के और वो शॉट खेलना चाहते थे, मिस टाइम हुए, संपर्क उतना अच्छा हुआ नहीं। 5 गेंदें हो चुके हैं, इस ओवर की आने वाली आखिरी गेंद। इस बीच टप्पा पड़कर उछाल लेकर जाने वाली ये गेंद कट करना चाहते थे, पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे। ओवर की हुई समाप्ति। 1 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 5, यानी पावर प्ले के पहले ओवर का खेल यहां से होता है समाप्त। अब पावर प्ले की दूसरी ओवर का खेल अभी भी यहां से आना बाकी है। जिस तरह से वडानी टीम टॉस जीतकर, जब वडानी टीम के कैप्टन ने कहा कि हम बल्लेबाजी करने का निर्णय लेंगे, इस टीम के जो स्पॉन्सर है लिक्विटेक ग्रुप और टीम के ओनर जिनका नाम यासीन बोरनिया और टीम के कैप्टन मुजाहिद समद दुक्का, जब टॉस जीता इन्होंने कहा कि बल्लेबाजी करने का निर्णय लेंगे। तो बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले के पहले ओवर में उतनी पावरफुल शुरुआत हुई नहीं है, केवल 5 ही बने। अब दूसरी ओवर का खेल लेकर आए हैं आदिल, आए गेंदबाजी करने के लिए। वाइट आर्म ओवर द विकेट से जगह बनाकर बैकफुट पर जाकर खेला है। कवर पॉइंट के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, गेंद के पीछे खिलाड़ी भागते हुए, और कवर के खिलाड़ी जब तक जाते फील्ड करते, बल्लेबाजों ने दौड़कर रन पूरे किए हैं 2, यानी रन बने हैं 7। आदिल की पहली गेंद 2 रनों के साथ शुरुआत करते हुए। अब अगली गेंद एजाज के लिए, गेंद पैरों पे लगी है, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे। गेंद टप्पा पड़कर नीचे रहने वाली ये गेंद थी। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, वो जानते कि पावर प्ले का खेल है, ऑन साइड पूरी तरह से खाली है, ऑन साइड में एक भी खिलाड़ी तैनात नहीं किया गया है। एक हम एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी देख रहे तो दूसरा लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी है, और ऑन साइड मिड विकेट स्क्वायर लेग फाइन लेग पूरा खाली है। फुल टॉस है, शॉट फाइन लेग पे खिलाड़ी तैनात है। दूसरा विकेट भी यहां से आता हुआ, यानी एजाज की पारी भी यहां से समाप्त होती हुई। पहली ओवर की पहली गेंद पे विकेट आई थी और दूसरी ओवर की तीसरी गेंद पे विकेट आई, और कैच शॉट फाइन लेग पे फैजुद्दीन ने एक आसान सा कैच लिया है, और बल्लेबाज एजाज की पारी यहां से समाप्त होती हुई। यानी 2 विकेट के नुकसान पर रन बने हैं 7। अच्छी शुरुआत हम नहीं कह सकते वडानी टीम की ओर से अगर बात की जाए। जब ऑन पेपर हम टीम देख रहे थे, जब 16 टीम में वडानी टीम का नाम लिया जा रहा था, तो यहाँ के जो लोकल्स हैं, यहाँ के जो गांव वाले, वो कह रहे थे कि वडानी की टीम एक स्ट्रांग टीम है, अच्छा बैटिंग ऑर्डर, अच्छा बॉलिंग अटैक उनके पास है। तो कहीं ना कहीं ये जो क्रिकेट का खेल है ना, प्रेडिक्शन हर कोई करता है, लेकिन मैदान के भीतर जो खेलता है ना, जो परिस्थिति को समझता है ना। 3 गेंदें यहाँ से आना बाकी है, 3 गेंदें हो चुके हैं, 3 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है। विकेट आया है, आदिल को मिली वो सफलता। गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद आए थे पहली ओवर का खेल लेकर। अब आकिब आए बल्लेबाजी के लिए। फुल टॉस है, कलाइयों को इस्तेमाल किया, फ्लिक किया है ऑन साइड में, मिड ऑन में खिलाड़ी जब तक के पहुंचते 1 रन पूरा कर लिया है। इस 1 के साथ रन बने हैं 8। धीरे 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 टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, वडानी का 8 यहां से बन चुके हैं। इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है। पावर प्ले के खेल के 2 गेंद यहां से आना बाकी है, तो कहीं ना कहीं ये 2 गेंद में एक बड़ा स्ट्रोक आना बहुत जरूरी है। बल्लेबाज मुजाहिद, पॉइंट के क्षेत्र में संपर्क उतना अच्छा हुआ नहीं है, ये गेंद पैरों से लगी है। क्रिकेट भी फुटबॉल भी बीच मैदान पर देखने के लिए मिला है, और जहां पर 1 होना चाहिए था वहां पर 2 रन लिए हैं। 1 को 2 में कन्वर्ट किया, 2 बने। इस 2 के साथ 2 अंकों में रन संख्या है 10 रन। इस ओवर की 5 गेंदें हो चुकी है, और आने वाली आखिरी गेंद। अब आखिरी गेंद पे क्या एक बड़ा स्ट्रोक आएगा मुजाहिद? क्या आखिरी गेंद पे सुपर हिट साबित हो गए? यह आने वाला समय बताएगा। पावर प्ले की आखिरी गेंद, ओह गुडलेन से गेंद उछाल लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। दैट मींस कि 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है, और 2 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 10। यानी पहली ओवर में देखिए, मदर ऑफ कोइंसिडेंस अगर बात की जाए ना, तो पहली ओवर में भी 5 रन आए, 1 विकेट आया। दूसरी ओवर में भी 5 रन आए, 1 विकेट आया, यानी 10 बने हैं 2 विकेट के बाद। 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर वडानी की टीम टॉस जीतकर वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सफल निर्णय साबित नहीं हो रहा है। लेकिन अभी भी 6 ओवर का खेल बाकी है। आगाज में थोड़ी ठोकरें जरूर है, तभी कहानी मशहूर होती है। जो
चलते हैं रहते हैं हौसलों के साथ, उनकी मंजिल उनसे दूर नहीं होती है। तो 36 गेंदों का खेल अभी भी यहाँ से बाकी है। अब आगाज उतना शानदार नहीं हुआ है, लेकिन जो अंजाम शानदार करता है ना, वो कहीं ना कहीं आगे निकल जाता है। तो वो आगे निकलने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, और आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें आप मेहनत नहीं कर सकते। आप सुबह जब उठते हो, अपने अपने काम, अपने अपने बिजनेस, और यहाँ पर जो हमारा चिलिया समाज है, मोमन समाज है, वो बिजनेस पर ज्यादा विश्वास रखते हैं और मेहनत पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो क्रिकेट का खेल भी जो ऐसा है ना, यहाँ पर आपको मेहनत करनी है, आपकी स्किल्स पे आपको काम करना है, आपकी टेक्निक पे आपको काम करना है, आपकी जो एबिलिटी है उस पे आपको काम करना है। अब वो पावर प्ले के खेल के बाद तीसरी ओवर का खेल लेकर आए हैं सुहेल गेंदबाजी करने के लिए। बल्लेबाज है इस वक्त मुजाहिद और आकिब। ओ छोटी गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड बॉल, अंपायर का इशारा आता हुआ। इस वाइड के साथ रन नेल्सन। सीजन है 11, रन बने हैं 11। आप देखते हुए MCL मदीना क्रिकेट लीग सीजन 11, और रन बने हैं यहां से 11 रन बन चुके हैं। तीसरी ओवर की शुरुआत में ही पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की, ऑफ साइड द ऑफ स्टंप, वाइड बॉल, अंपायर ने करार दिया। अब अगली गेंद सुहेल, कम उम्र का गेंदबाज है, खूबसूरती के साथ ड्राइव किया है। कवर ड्राइव देखने के लिए मिला, एक्स्ट्रा कवर में हो, गेंद पैरों के अंदर से ढूंढो रे ढूंढो साजना, काय झाला, कसा झाला, कुटे झाला, किधर गया, गेंद पैरों के अंदर से बाउंड्री लाइन बाहर गई है। और एक मराठी में सॉन्ग भी है, कोंबडी पलाली तंगडी धरून लंगडी घालायला लागली। ये गेंद हाथों से छूटी और पैरों के अंदर से भी गई है। 4 रन, इस 4 के बाद रन बने हैं 15 रन। 15 यहां से बन चुके हैं। आप देख सकते हैं कि वो गेंद को रोकने में कामयाब हुए। जब लगान मूवी देखी थी तो मुर्गियों को छोड़ा जा रहा था कि बॉल को पकड़ो, उसी तरह से देखने के लिए मिला समीकरण। अगली गेंद सोहेल की, कदमों का प्रयोग किया है, ऑन साइड में मिड ऑन से गेंद ट्रैवल होती हुई। लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी तैनात है, मिड ऑन पे आए, फील्ड किए, 1 रन पूरा कर लिया है। अकीब के बल्ले से ये सिंगल। इससे पहले जो बाउंड्री देखी वो भी खूबसूरत कवर ड्राइव, एक मुंबई में मरीन ड्राइव, और उसके बाद जो कवर ड्राइव खेला, बाउंड्री मिली, उस पर सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट हुआ। मुजाहिद सोहेल की गेंद को सबमरीन डिलीवरी, टप्पा पड़कर नीचे रहने वाली गेंद, ये कहीं ना कहीं जमीन को सलाम करते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई। विकेट कीपर भी फंबल हुए, गेंद हुई डॉट, यानी गेंदे हुए हैं यहां से 3 गेंदें हो चुकी। तीसरी ओवर की रन बने हैं 16 रन, 16 यहां से बन चुके हैं। पहला ही मुकाबला चलता हुआ आज के दिन का। अगली ये गेंद सोहेल की, ये स्लोवर गेंद, बल्ला काफी जल्दी घूमा। आप देख सकते हैं कि शॉर्ट आर्म पुल करने का प्रयास था, गेंद जाने से पहले ही बल्ला घूम चुका था। वो कहीं ना कहीं वो टप्पा देखना चाहते थे, लेकिन यही तो टप्पा है, यही तो खासियत है गेंदबाज सोहेल की, ये वेरिएशन करना जानते, तेज तरार रफ्तार इनके पास है, और आने वाले कल का सितारा है ये। अगली गेंद सोहेल की, मुजाहिद के लिए, ये क्रॉस बैट के साथ खेला, शॉट खेलने के बाद खड़े रहे, लेकिन ये मैदान ऐसा है ना कि 1 बाउंस बाउंड्री लाइन बाहर जाएगी अगर ताकतवर शॉट होगा तो। बाउंड्री आई है, बाउंड्री के बाद रन बने हैं 20 रन, 20 यहां से बन चुके हैं। देखिए आप रिप्ले में देख सकते हैं, छोटी गेंद थी, हाफ ट्रैकर गेंद थी, क्रॉस बैट के साथ खेला, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी थे, लेकिन उसके बावजूद भी गेंद बाउंड्री लाइन बाहर गई है। फुल टॉस है, खुद अपने फॉलो थ्रो में फील्ड करना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी तैनात है, ऑफ ड्राइव किया, 1 रन लिया, इस 1 के साथ रन बने हैं 21, 21 रन बन चुके हैं, 21 यहां से हो चुके हैं, और 3 ओवर का खेल भी इसी के साथ समाप्त होता हुआ। 3 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 21। अब यहां से आने वाले अभी भी 30 गेंदों का खेल बाकी है, यानी 5 ओवर का खेल अभी भी यहां से आना बाकी है। तीन ओवर का खेल हो चुका है। अब गेंदबाजी करने के लिए चौथी ओवर का खेल लेकर मोहम्मद, राइट आर्म राउंड विकेट से वाइड बॉल। चलिए इस ओवर की शुरुआत भी मोहम्मद ने वाइड के साथ की है, और अब तक इस एक इनिंग में वडानी के बल्लेबाजों ने एक भी बड़ा स्ट्रोक यानी 6 नहीं लगाया है। क्या इस ओवर में देखने के लिए मिलेगा कि यहां से सिक्सर की बरसात होगी? मोहम्मद की अगली गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज। ओ फुलर लेन की गेंद, लो फुल टॉस, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई, बल्लेबाज
मुजाहिद स्ट्राइक पर मौजूद है। 22 रन यहां से बन चुके हैं। मोहम्मद की अगली गेंद, मुजाहिद सामना करेंगे। चौथी ओवर का खेल। ओ, ये सफल होकर खेलना चाहते थे, सफल नहीं हो पाए इस शॉट को खेलने में, और कुछ अनोखा देखने के लिए मिला मैदान के भीतर। पूरे सफल होकर ऑफसाइड में खेलना चाह रहे हैं, और अक्सर हम कम देखते हैं कि आजकल का जो क्रिकेट है ना, नाउअडेज जो क्रिकेट है ना, वो सफल होकर ऑन साइड में खेलते हैं, लेकिन ये अगर बाहर जाकर बैकफुट पर जाकर कट करते तो शायद गेंद बल्ले पर आती। ओ, फिर एक बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, फिर एक बार नाकामयाब होते हुए गेंद डॉट बॉल आती हुई। तो अब कहीं ना कहीं वो गेंद बल्ले का संपर्क हो नहीं रहा है, बड़े शॉट की दरकार कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो सेंसिबल क्रिकेट मैदान के भीतर चल रहा है ना, कैलकुलेटिव क्रिकेट चल रहा है, स्कोर कार्ड में हलचल रख रहे हैं, सिंगल डबल एक आधी बीच में बाउंड्री आ रही है। मोहम्मद की अगली गेंद, मुजाहिद। ओ, ये उछाल है, ये टप्पा पड़कर अनइवन बाउंस देखने के लिए मिला है। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई, लगातार आती हुई ये चौथी गेंद डॉट बॉल। वाइड के साथ शुरुआत जरूर की थी, लेकिन उसके बाद लगातार 4 गेंदें डॉट कर चुके हैं गेंदबाज मोहम्मद। तो अच्छी गेंदबाजी कह सकते हैं मोहम्मद द्वारा। अब ये इस ओवर की 5वीं गेंद सामना करेंगे मुजाहिद। रन बने हैं 22। फिर एक बार ऑन साइड में खेलना चाहते थे। देखिए, जब एक गेंद बैट पे नहीं आ रही है, 2 गेंद बैट पे नहीं आ रही है, तीसरी गेंद भी नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं जो बल्लेबाज जिनके बल्ले से बाउंड्री आई है, आकिब नॉन स्ट्राइक पर मौजूद है, तो सिंगल डबल से भी आप स्कोर कार्ड में हलचल कर सकते हैं। लगातार ये 5वीं गेंद डॉट आई है। अब यहां से इस ओवर की आने वाली आखिरी गेंद है, क्या आखिरी गेंद पे बड़े शॉट के लिए जाएंगे या फिर सिंगल के लिए जाएंगे? ऑन साइड में खेला है, खिलाड़ी है तैनात। चलिए, अब कहीं ना कहीं वो मच नीडेड बाउंड्री थी, पूरी तरह से प्रेशर रिलीज कर दिया है। अब ये बाउंड्री आई है, बाउंड्री के बाद रन बने हैं 4 ओवर के खेल के बाद 26 रन बन चुके हैं। मींस कि वडानी टीम टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय करते हुए 4 ओवर के खेल के बाद 26 बन चुके 2 विकेट के बाद। और मुजाहिद और आकिब ने जिस तरह से पारी को संभाला है, वाकई में काबिल तारीफ है। 26 बन चुके हैं। चलिए, 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। ड्रिंक्स ब्रेक और कमेंट्री बॉक्स में होगा परिवर्तन। हमारे साथी कमेंटेटर अरमान सर, ओवर टू यू। સરબત સિવાય પણ અહીં બેવરેજીસમાં ઘણી બધી પ્રોડક્ટો છે, જેમાં તમને 200 ml થી 2.5 લીટર સુધીમાં જીરા મસાલા, ઓરેન્જ, લેમન, સ્પ્રાઇટ, મેંગો જેવા ઘણા બધા ફ્લેવર્સ મળી જશે। તમે નાયાબ બેવરેજીસની ડીલરશીપ, ડિસ્ટ્રીબ્યુટરશીપ મેળવવા માંગતા હોય તો વિડીયોમાં આપેલા નંબર પર હમણાં જ કોન્ટેક્ટ કરો અને આજે જ મુલાકાત લો। કાણુદર હાઈવે, ઉમરદસી રોડ, નાયાબ બેવરેજીસ। આપણા છાપીમાં ટૂંક સમયમાં એક એવું ફેમિલી રેસ્ટોરન્ટ શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે, જેનું છાપીના લોકો બહુ ઉત્સુકતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે। You are not ready for this. ना दे दिल परदेसी नू तेन नित दा रोना पै जाऊगा। शुक्रिया राहित भाई। दूसरे दिन का आगाज हुआ। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का जो फैसला लिया गया, वो फैसले पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं वडानी टीम के, और वजह साफ है कि जो शुरुआत चाहिए थी पहली मैच में रनों की, वो वडानी टीम को अब तक नहीं मिल पाई है। पहली बार मदीना क्रिकेट लीग में पार्ट ले रही है ये टीम वडानी, जिसके ओनर हैं लिक्विटेक ग्रुप की तरफ से जनाब यासीन भाई बोरानिया, और टीम के कैप्टन हैं जनाब मुजाहिद दुक्का। और ये शॉट अच्छा है, लेकिन डीप में खिलाड़ी हैं और आसान सा कैच भी हो जाएगा। एक और विकेट यहां पर गिरता हुआ, एक और बल्लेबाज दम तोड़ता हुआ अपनी पारी में, विकेट का होगा पतन। सुहेल को मिली ये सफलता। डीप मिड विकेट में आदिल मौजूद थे और एक आसान सा कैच आदिल के हाथों में जा समाया। कोई गलती नहीं आदिल की, और ये एक और बल्लेबाज लौट गए डगआउट की तरफ।
अब टीम के कैप्टन लिक्विटेक ग्रुप टीम के ओनर यासिन भाई हैं वडानी के, और टीम के कैप्टन हैं मुजाहिद दुक्का जो अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए। रनों की अगर बात की जाए तो वो 28 पर है। कप्तान आए और आते ही साथ उनके बल्ले से ये रिस्की शॉट था, कीपर के सर के ऊपर से गेंद थर्ड मैन के खिलाड़ी के द्वारा फील्ड की गई है। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर थ्रो आया। काफी कुछ देखने को मिला इस गेंद पर। पहले इरादा किया कि दूसरे के लिए जाएं, उसके बाद खतरे को भांपते हुए वापस लौटाया आकिब ने अपने कप्तान को। आकिब और मुजाहिद ये दोनों बैटर्स हैं टीम वडानी के लिए। ये खराब गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर ने दिया। एक्स्ट्रा रन, और इस एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर 30 पर। ये शॉट अच्छा है, लंबे समय के बाद ऊंचा शॉट है और बाउंड्री लाइन को क्रॉस भी कर जाएगा। आज के दिन का ये पहला सिक्सर देखने को मिलता हुआ आकिब के बल्ले से आता हुआ मदीना क्रिकेट लीग सीजन 11 में दूसरे दिन का पहला सिक्सर। कल पहले ही मैच में 122 रन हमने देखे थे, और आज अब तक जो रनों का सिलसिला बहुत खामोश नजर आ रहा था, उसमें कोशिश की है आकिब ने कि कुछ क्विक रन्स जोड़े जाएं। पांचवां ओवर इस समय फेंका जा रहा है। सुहेल गेंदबाजी करते हुए, एक विकेट सुहेल के नाम आया है, और आकिब के बल्ले से पहले सिक्सर आया था। इस बार गेंद थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर जाती हुई और यह आता हुआ चौका। वरना टीम के लिए कुछ रन अब यहां पर क्विक अंदाज में जुड़ते हुए खाते में। इस चौके की मदद से टोटल जो स्कोर है वो बढ़कर पहुंच गया 40 रनों पर। 40 रन्स ओवर नंबर 5 की समाप्ति के बाद। और अब नए गेंदबाज फौजान को बुलाया गया। टीम इन येलो पहले 4 ओवर में बहुत किफायती गेंदबाजी रही। 27 रन खर्च किया पहले 4 ओवर में। पिछला ओवर वडानी टीम के लिए अच्छा रहा, जिस तरह पहले 4 ओवर टीम टोकरिया के लिए बेहतरीन नजर आए। शाही फैमिली रेस्टोरेंट के मौलाना इलियास दौआ ये टीम के ओनर हैं, और मुस्तकीम ये टीम के कैप्टन हैं। गेंदबाजी कर रही है टीम। टॉस फेवर में भले ही ना आया हो, लेकिन मैच जिस अंदाज में अब तक चला है, खुश होंगे कि गेंदबाजों का प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा। शाम ढल रही है। असर के बाद से मगरिब के दरमियान का ये जो वक्त है बहुत खास वक्त है, हम सभी जानते हैं। इस वक्त में जो धूप की तेजी है, जो तीव्रता है, वो भी तकरीबन खत्म होने की कगार पर होती है। 6:20 के आसपास आज के इस मुकाबले का आगाज किया गया। पहली बार दोनों टीमें पार्ट ले रही हैं मदीना क्रिकेट लीग में। 11वां ये एडिशन है, जहां पर 14 टीमें हमारे गुजरात की हैं और 2 टीमें मुंबई की। कैप्टन के बैट से निकलता हुआ ये जबरदस्त शॉट, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। वडानी टीम के कैप्टन मुजाहिद के बैट से आता हुआ ये सिक्सर। हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और जनाब सलीम बालवा जी, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिन पर लगातार गौर व फिक्र करते रहते हैं। एक और शॉट अच्छा है। पिछली बार ऊंची गेंद गई थी, हाई एंड हैंडसम। इस बार फास्ट, फ्लैट एंड फ्यूरियस। ये आता हुआ सिक्सर बैटर एंड कैप्टन मुजाहिद के बल्ले से।
मुजाहिद आए और आकिब के साथ मिलकर जो रन संख्या काफी धीमी चल रही थी, पहले 4 ओवर में केवल 27 रन का बनना, एक सवाल उठ रहा था मुजाहिद के डिसीजन पर। एज अ कैप्टन जो डिसीजन लिया गया पहले बल्लेबाजी का, उस पर कई सवाल खड़े थे, लेकिन पिछले 2 ओवर में जिस अंदाज में रन्स बने हैं उन सभी सवालों को खत्म कर दिया, नदारद कर दिया मुजाहिद की बल्लेबाजी और आकिब की बल्लेबाजी ने। पिछले ओवर में 13 रन आए, 5 ओवर के बाद 40 रन थे, और इस ओवर में भी अगर आप देखें तो 2 सिक्सर्स आए मुजाहिद के बल्ले से और कुछ सिंगल्स भी आए। ओवर नंबर 6 मुकम्मल हुआ और 6 ओवर के समाप्ति के समय स्कोर पहुंचा है 54 रन, 54, 3 विकेट के नुकसान पर। आदिल ओवर नंबर 7 में करेंगे गेंदबाजी, और अब तो ऐसा लग रहा है मानो हर एक बॉल पर ये दोनों बल्लेबाज बड़े रन्स बनाएंगे। यहां पर थोड़ी सी खराब फील्डिंग, इस तरह की गेंदें रुकनी चाहिए। नाराज हैं दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे की तरफ देखते हुए, सुहेल और आमिर। गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर और आकिब के बल्ले से आता हुआ यह चौका। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़कर पहुंचा 58 रनों पर, 58 रन। रन। आई एम श्योर जब कप्तान पहुंचे होंगे मैदान पर उस समय स्कोर 29 रन था जब मुजाहिद बल्लेबाजी करने आए, और 29 रन से लेकर 58 रनों तक ये दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी देखने को मिली। आकिब की बल्लेबाजी जिसमें आकिब ने 3 चौके और 1 सिक्सर अब तक लगाए हैं, और ये लीजिए उसमें 1 सिक्सर और ऐड कर दीजिए। मुजाहिद और आकिब की ये साझेदारी, जरूर ये बात हुई होगी कि वक्त कम है और पूरा दम लगा दो, कुछ रन मैं बनाता हूं और आकिब कुछ रन तुम बना दो, तब जाकर एक अच्छा टोटल खड़ा होगा। वडानी टीम जो पहली मर्तबा पार्ट ले रही है मदीना क्रिकेट लीग में, इस सिक्सर की मदद से टोटल स्कोर जो है वो बढ़कर पहुंच गया 64 रनों पर। लो फुल टॉस गेंद इस बार जमीनी सैर कराई है, हल्की सी मिसफील्ड हुई और तुरंत उसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। आंखों ही आंखों में इशारा किया और जैसे ही देखा कि हल्का सा मौका है और ये जरूरी भी है इस समय वडानी टीम के लिए, 1 को 1.5 में कन्वर्ट करना और जहां पर 1 से थोड़ा सा ज्यादा रन दिख रहा है उसको 2 में मुकम्मल कर देना। एक एक रन की जो कीमत है, जो अहमियत है, दोनों बल्लेबाज जानते हैं। अच्छी गेंदों पर जमीनी सैर कराते हुए सिंगल डबल लेते हैं और खराब गेंदों पर खुलकर प्रहार करते हैं। अच्छी गेंदों का सम्मान और खुलकर प्रहार खराब गेंदों पर, यह है बल्लेबाजी का अंदाज आकिब का और उनके साथ कप्तान मुजाहिद का। आदिल गेंदबाजी कर रहे हैं और इस गेंद पर सिक्सर के बाद जो स्कोर है वो बढ़कर पहुंच गया है 70 और 2 72 रनों पर। 72 रन्स, पहले 4 ओवर में 27 रन और उसके बाद 7वें ओवर में ही 70 का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है। इसे कहते हैं कमबैक। इसलिए कहते ना कि जिंदगी में हारता वो नहीं जो कभी लड़खड़ा जाता है ये या गिर जाता है, हारता वो है जो गिरने के बाद फिर नहीं उठता। अगर आपको रास्ते में कोई चोट लगी है, कुछ लड़खड़ाहट आई है, तो उस चोट से परे आगे बढ़ें और इस तरह से निडर होकर बल्लेबाजी करें। ये है आकिब, एक और मर्तबा गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। आकिब के बल्ले से आता हुआ ये एक और सिक्सर। इस ओवर में आकिब ने लगाए 3 सिक्सर, 1 चौका और 1 डबल रन भी। ओवर हुए समाप्त 7 और 7 ओवर के बाद रनों को अगर आप जोड़ें तो 54 4 58 और 6 64 और 2 66, 6 72 और 6 78 रन पर पहुंच चुकी है बल्लेबाजी करती हुई वडानी की टीम।
अगला जो मैच है उसके टॉस के लिए मैं गुजारिश करूंगा कैप्टन से कि वो रेडी हो जाएं। आज के दिन का जो नेक्स्ट मैच है, आई थिंक एक तरफ हमारी पिरोजपुरा की टीम होगी और दूसरी तरफ है मुडाना की टीम। कैप्टन्स रेडी रहें। जैसे ही पहली पारी मुकम्मल होगी हम नेक्स्ट मैच का टॉस करेंगे। टॉस बॉक्स में कैप्टन और ओनर दोनों ही शख्सियत से गुजारिश है कि आप पहुंचे इस इनिंग के समाप्ति पर। आखिरी ओवर फौजान कर रहे हैं इस ओवर में गेंदबाजी। 78 रन, आखिरी 5 गेंदें आनी बाकी इस इनिंग में। तवज्जो देने वाली बात यह है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि शुरुआत कैसे हुई, अगर अंत अच्छा हो जाए, अगर अंत भला तो सब भला। 78 बने हैं। अगर इस ओवर में 10-12 रन बनते हैं और 90 का आंकड़ा क्रॉस होता है तो वडानी काफी खुश होंगे। और ये बड़े अजीबोगरीब अंदाज से रन लेने की कोशिश है, लेकिन शायद उसमें सफल ना हो पाए। वाइड बॉल का इशारा है और उस पर रन आउट के जरिए यह विकेट भी है। सो वाइड बॉल एंड रन आउट के रूप में यह विकेट। और शायद यही चाह रहे थे मुजाहिद कि आकिब को मौका मिले और उसमें कामयाब हुए थे मुजाहिद। अपना बलिदान दिया था, अपना जीवन वहां पर त्याग दिया था, अपनी पारी त्याग दी थी आकिब को स्ट्राइक पर लाने के लिए। और आकिब जैसे ही स्ट्राइक पर आए उन्होंने वो जलवा दिखा दिया, एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया। पिछले ओवर में भी 3 सिक्सर्स लगाए थे और इस ओवर में भी जैसे ही स्ट्राइक पर आए एक और सिक्सर, और शायद इस बार भी गेंद बाउंड्री लाइन को पार कर जाए। वन मोर गुड शॉट बाय आकिब। आकिब यू ब्यूटी, जबरदस्त है ये खिलाड़ी, सभी को खुश करता हुआ, दिल बाग बाग करता हुआ, वडानी के समर्थकों का भी और जो लोग खेल को यहां पर सराहने आए हैं उनका भी। पहले सिक्सर, उसके बाद ये चौका। स्कोर बढ़कर पहुंच गया है 89 रनों पर। क्या फिर से आकिब स्ट्राइक पर जाना चाहेंगे? जी नहीं। 90 रन पूरे हुए, आखिरी बॉल बाकी है और आखिरी बॉल का सामना करेंगे नए बल्लेबाज इमरान। ऑन स्ट्राइक, 90 है स्कोर, 90 रन्स, लास्ट बॉल टू गो। फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है बाएं हाथ के बल्लेबाज इमरान के लिए। 90 इज द स्कोर, लास्ट बॉल टू गो ऑफ दिस इनिंग। और ये गेंद बहुत अच्छी है, कीपर भी समझ नहीं पाए, कीपर से भी मिस हुई। एक रन दौड़ कर लिया गया, क्या दूसरे की भी तलाश, लेकिन स्टंप्स पर निशाना है तो ये बाय के रूप में रन है और दूसरे रन में रन आउट होंगे वहां पर इमरान। सो बाय के रूप में ये सिंगल और दूसरे पे हुए रन आउट। 91 बना, 92 का है टारगेट और सीधा निशाना काफी बेहतरीन देखने को मिला। थ्रो किया गया वहां पर फैजुद्दीन के द्वारा, गुड थ्रो बाय फैजुद्दीन। रन आउट के रूप में यह विकेट। 91 बना, 92 का है टारगेट। આપણા છાપીમાં ટૂંક સમયમાં એક એવું ફેમિલી રેસ્ટોરન્ટ શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે જેનું છાપીના લોકો બહુ ઉત્સુકતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે।
आज के दिन का दूसरा मुकाबला होगा। एक तरफ है टीम मुडाना तो दूसरा तरफ है खुद अपने होम ग्राउंड पर खेलने वाली टीम फिरोजपुरा। तो मुडाना टीम की अगर बात की जाए तो मुडाना टीम के जो स्पॉन्सर है वो LBR मार्केटिंग लिमिटेड और इस टीम के ओनर है अशरफ मोहम्मद आरिफ चारोलिया और टीम के कैप्टन है अब्दुल समद आरिफ चारोलिया। तो दूसरी तरफ फिरोजपुरा टीम के जो स्पॉन्सर है वो सागर कार एक्सेसरीज और टीम ओनर है मोहम्मद रफीक इलियास बड़ू और टीम के कैप्टन है फरीद अब्बास कोजर। मैं दोनों टीम के कैप्टन से गुजारिश करता हूं कि आप टॉस के लिए टॉस बॉक्स में आइए और साथ ही साथ ओनर को भी टॉस बॉक्स में आना है। फिरोजपुरा टीम के जो ओनर है मोहम्मद रफीक इलियास बड़ू सागर कार एक्सेसरीज से और टीम के कैप्टन है फरीद अब्बास कोजर। तो दूसरी तरफ मुडाना टीम के जो ओनर है LBR मार्केटिंग लिमिटेड से अशरफ मोहम्मद आरिफ चारोलिया और टीम के कैप्टन है अब्दुल समद आरिफ चारोलिया। मैं दोनों टीम के ओनर कैप्टन यहां पर हमारे साथ में ज्वाइन हो चुके हैं और आज के इस टॉस के लिए जो हमारे खास मेहमान हैं मैं उन्हें आवाज देना चाहूंगा। मोहम्मद जगराला साहब, क्या आप आए और आपके दस्ते मुबारक से आज के दिन के ये दूसरे मुकाबले का टॉस किया जाए। मोहम्मद जगराला साहब, आपके दस्ते मुबारक से आज के दिन के दूसरे मुकाबले का टॉस होगा। एक तरफ रॉयल चैलेंजर्स फिरोजपुरा की टीम है जो अपने होम ग्राउंड पर खेलते हुए नजर आएगी, तो दूसरी तरफ मुडाना 11 की टीम है जो इस साल अपना दूसरा सीजन खेलते हुए नजर आएगी 11th एडिशन देखते हुए। दोनों टीम के ओनर हमारे साथ में ज्वाइन हो चुके। फिरोजपुरा टीम सागर कार एक्सेसरीज से ओनर मोहम्मद रफीक इलियास बड़ू है, तो दूसरी तरफ मुडाना टीम LBR मार्केटिंग लिमिटेड से अशरफ मोहम्मद आरिफ चारोलिया ये हमारे साथ में ओनर ज्वाइन हो चुके। दोनों टीम के कैप्टन है मोहम्मद जगराला साहब। अब आइए, आपके दस्ते मुबारक से टॉस होगा। टॉस हमारे पास है, टॉस आप देख सकते हैं MCL T और MCL H। कॉल कौन करेगा? हेड का कॉल किया गया है फिरोजपुरा। चले, नियति को ये टॉस मंजूर नहीं था, टॉस नीचे चले गया है, शायद दूसरी बार टॉस किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं नसीब का साथ होना भी बहुत जरूरी है। मोहम्मद जगराला साहब, इनके दस्ते मुबारक ये टॉस किया गया था, फिर एक बार कॉल किया जाएगा टॉस के लिए। टेल रॉयल चैलेंजर्स फिरोजपुरा ने टॉस किया और सिक्का इनके पक्ष में आया है, यानी टेल टॉस आपने जीता है। दोनों टीम के स्पॉन्सर हमारे साथ में ज्वाइन रहेंगे। कैप्टन मोहम्मद साहब, आप भी हमारे साथ में रुकेंगे, थोड़ी सी बातचीत हम करना चाहेंगे। टॉस जीता है, टॉस जीत के निर्णय क्या रहेगा? हमारा फील्डिंग लेने का पहला डिसीजन रहेगा। फील्डिंग करते हुए मुडाना 11 की टीम को कितने रन तक रोकना चाहेंगे? हम 70 से 80 रन के बीच में उनको रोकना चाहेंगे, क्योंकि हमारी बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है, इसके लिए हम लोग टारगेट के ऊपर अचीव करेंगे। ओके, क्या गेम प्लान लेकर आज अपने होम ग्राउंड पर खेलने के लिए आए हैं? वही हमारा प्लान था, जो टॉस जीतेंगे तो पहले फील्डिंग लेंगे, क्योंकि हमारी बैटिंग लाइन थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए हम टारगेट अचीव कर सकते हैं आसानी के साथ। इसके लिए हम पहली फील्डिंग करके छोटे स्कोर पे रोकना चाहते हैं सामने वाली टीम को। ओके, ऑल द बेस्ट मैच के लिए। मुडाना 11 टॉस आपने हारा है, अगर टॉस आप जीतते, टॉस कितना इंपॉर्टेंट था, क्या निर्णय लेते? हम बैटिंग करना ही चाहते थे टॉस जीत के। चलिए, जो किस्मत को मंजूर है, ऊपर वाले को जो मंजूर है वही हुआ है, टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। रॉयल चैलेंजर्स फिरोजपुरा ने कहा है कि कम से कम रनों में रोकना चाहेंगे। इनके खिलाफ आप कितने रन का टारगेट रखना चाहेंगे? हम 100+ रखना चाहेंगे इंशाल्लाह। देखिए, आपका भी ये दूसरा सीजन है, कुछ अलग चेंजेस के साथ आए हैं, सेम टीम के साथ आए जो पिछले साल टीम थी, या कुछ चेंजेस है? नहीं, 2 चेंजेस है हमारी टीम में। तो इस बार यहाँ पर आकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं फिरोजपुरा के मैदान पर, और MCL सीजन 11 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा आयोजन किया हुआ है MCL कमेटी ने। थैंक यू, ऑल द बेस्ट मैच के लिए। जो हमारे साथ में ओनर जुड़े हैं, इनसे भी हम एक एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आप सबसे पहले तो यहाँ आकर कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा। और ये जो ऑर्गेनाइजर कमेटी, जो MCL की ऑर्गेनाइजर कमेटी है, इन्होंने जो ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो शाहिद भाई का शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छा प्लानिंग किया उन्होंने और इतना बढ़िया पूरी समाज को लेके चलने का प्लानिंग किया है, एक करके क्रिकेट खिलाने का। तो बहुत बढ़िया आयोजन है, बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो दूसरी तरफ फिरोजपुरा, आप के गांव में जब ये बातचीत हो रही थी कि 11th एडिशन भी यहीं पर होने वाला है, तो क्या रणनीति थी? क्योंकि अलग कॉन्सेप्ट के साथ आए, इस बार स्पॉन्सर का भी आपके साथ ज्वाइन हुए हैं, टीम एंट्री है और स्पॉन्सर भी है, तो क्या फील कर रहे थे अपने गांव में खेलते हुए? हम बहुत अच्छा फील कर रहे थे और हम बहुत अच्छे हैं कि हमारे गांव में ये इतनी बड़ी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रही है
और हमारी नसीब अच्छी है कि हम इसमें खेल भी रहे हैं और ये हमारे गांव में हो रही है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए और हम इसको पूरे बखूबी निभाना चाहते हैं इसको, और हम चाहते हैं कि अगले साल ऐसे ही हर साल ये कंटिन्यू रहे ये, और ये MCL की कंटिन्यूस हर साल लीग चालू रहे यहाँ पे। थैंक यू। न्यूज फ्रॉम द सेंटर, टॉस जीता है रॉयल चैलेंजर्स फिरोजपुरा ने और टॉस जीत कर लिया है फील्डिंग करने का निर्णय और बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया है टीम मुडाना 11 को। चलिए ले चलते कमेंट्री बॉक्स में। जी शुक्रिया। अभी टॉस का सिलसिला चल ही रहा है कि दूसरी पारी में सिक्सर्स का आगाज हो चुका है। मुस्तकीम बल्लेबाजी करने आए और 2 लगातार सिक्सर्स देख लिए मुस्तकीम के बल्ले से हमने। पहली गेंद वाइड थी, उसके बाद 2 लगातार सिक्सर। 92 का टारगेट है। मुस्तकीम ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में और पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजी करते हुए मुस्तकीम रुकने का नाम नहीं ले रहे, थकने का नाम नहीं ले रहे और सिक्सर के बाद यह आता हुआ चौका। स्कोर बढ़कर पहुंच गया पहले ही ओवर में 17 रनों पर। गेंदबाजी में आकिब हैं जिन्होंने बल्लेबाजी तो बहुत लाजवाब की थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये लीजिए एक और मर्तबा गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 1 मोर सिक्सर बाय नन अदर देन बैटर मुस्तकीम। तीन सिक्सर्स, 1 चौका। मुस्तकीम है बल्लेबाज और एक वाइड गेंद के रूप में रन भी आया है। 23 रन बन चुके हैं पहली ही ओवर की 4 गेंदों में और ये बल्लेबाज इसी अंदाज में खेलेंगे। अगर आउट होते हैं तो हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक क्विक फायर इनिंग देखने को मिली मुस्तकीम की। 22 रन बनाकर 5 गेंदों में 22 रन बनाकर मुस्तकीम वापस लौटते हुए विकेट नंबर 1 का पतन। इमरान वहां पर मौजूद थे और अच्छा कैच इमरान जी का देखने को मिला। इस के स्कोर पर ये विकेट गिरा। कहा पहली पारी में हम पहले ओवर में बड़ी मुश्किल से 5 रन देख पाए थे, लेकिन दूसरी पारी में जो आगाज हुआ 5 बॉल में 23 रन मुस्तकीम ने बना लिए और जो अंदाज था खेलने का, ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द ही मैच को खत्म करना है। कैच आउट होकर पवेलियन लौटे, इमरान ने वो कैच पकड़ा। अब मुस्तकीम की जगह लेने नए बैटर आमिर आए हैं। 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टारगेट 92 रन्स का है। पहली गेंद रिवर्स के अंदाज में खेलना चाहते थे लेकिन कोई कनेक्शन हुआ नहीं। डॉट बॉल के साथ ये पहला ओवर अब समाप्त हो गया। पहले ओवर के बाद स्कोर 23 है और कई बल्लेबाज ऐसे हैं जिनके दिल में बहुत चाहत रहती है कि वो रिवर्स के शॉट खेलें, रिवर्स अंदाज में खेलना पसंद करते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में से भी 1-2 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जब तक वो रिवर्स का एक शॉट ना मुजाहिद आए हैं ओवर नंबर 2 में गेंदबाजी करने, लेकिन ये जो बल्लेबाजी चल रही है इसके लिए सभी दर्शक काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। पहली मर्तबा स्ट्राइकिंग एंड पर आए आदिल और पहली ही बॉल पर जड़ दिया ये 6। दिल जीत लिया आदिल ने पहली गेंद पर। मुस्तकीम हो आदिल हो, इनके ओपनर बल्लेबाज अगर आगाज करेंगे तो वो मैक्सिमम के साथ ही करेंगे। ये सिक्सर के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच गया 29 रनों पर। 1.1 ओवर के बाद टीम टोकारिया शाही फैमिली रेस्टोरेंट, मौलाना इलियास अब्दुल रजाक दोवा ये टीम के ओनर हैं और जनाब मुस्तकीम ये टीम के कैप्टन हैं। इस समय बल्लेबाजी करते हुए 92 रनों का पीछा करती हुई टीम टोकारिया।
पहली बार पार्ट ले रहे हैं, लेकिन कहीं भी शैली में या अंदाज में या जो शॉट सिलेक्शन हो रहा है उसमें कोई दबाव या कोई प्रेशर नजर ही नहीं आ रहा। विदाउट प्रेशर बल्लेबाजी करती हुई ये टीम टोकारिया। मुस्तकीम की बल्लेबाजी, आदिल की बल्लेबाजी, आमिर ने भी एक बॉल फेस किया और रिवर्स के अंदाज में खेलने की कोशिश थी आमिर की। बेखौफ बल्लेबाजी, बेलॉस बल्लेबाजी। ये लीजिए, एक और शॉट जबरदस्त है और पावर प्ले का पूरा फायदा भी उठाते हुए ये बल्लेबाज। लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर ये गेंद, वन बाउंस इनटू द फेंस। और ये शॉट इतने अच्छे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो सूरज भी जाते जाते झांकते हुए इस शॉट को देखना चाहता है। बहुत ही बेहतरीन ये दृश्य, किसी पेंटर ने अपनी पेंटिंग से कैनवस पर एक चित्र रच दिया हो, ऐसा नजर आता हुआ ये मंजर। ऑफ स्टंप के बाहर, ऑफ स्टंप और वाइट के दरमियान से निकलती हुई ये गेंद इस मर्तबा डॉट रही और इस पारी में आने वाली ये दूसरी डॉट गेंद है। हल्की फुल्की अपील, लेकिन कोई खास प्रभाव उस अपील का एम्पायर पर नजर नहीं आया। डॉट रहती हुई ये गेंद। ओहो हो, बहुत ही लाजवाब कोशिश, एक्सीलेंट कमिटमेंट देखने को मिलता हुआ, लाजवाब एफर्ट देखने को मिलता हुआ मुजाहिद का। कैच भले ही फेवर में ना आया हो, लेकिन ऐसे एफर्ट की आप 12 तारीफ करेंगे। दौड़कर 2 रन पूरे किए गए और इन 2 रनों की मदद से स्कोर में इजाफा। स्कोर बढ़कर पहुंच गया 36 रनों पर, लेकिन इस बार कोई खिलाड़ी आसपास में नहीं है। गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। आदिल के बैट से यह आता हुआ चौका। ओवर नंबर 2 समाप्त हुआ और पहले 2 ओवर में 40 रन बना लिए हैं बल्लेबाजी करते हुए टीम टोकारिया ने। पहले ओवर में 22 रन और 2 ओवर के बाद 40 रन, इस तरह से बल्लेबाजी की जा रही है। गांव का ये मंजर, 2 ओवर में 40 रन। अब तो सवाल ये है कि क्या टोकारिया टीम के बल्लेबाज 8 ओवर तक इस मैच को लेकर जाएंगे या उससे पहले ही समाप्त कर देंगे। मुजाहिद करेंगे गेंदबाजी, जो टीम के कैप्टन हैं। 2 ओवर में 40 रन बने। बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो आदिल स्ट्राइकिंग एंड पर और आमिर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। कैप्टन मुजाहिद की ये पहली गेंद ऑफ स्टंप और ऑफ वाइट के दरमियान, डॉट रहती हुई ये गेंद। कैप्टन मुजाहिद, और बहुत कुछ हलचल है। दूसरे दिन की ये शाम है और हो भी क्यों ना, 2 नई टीमें जब हिस्सा लेती हैं किसी भी आयोजन में, किसी भी प्रोग्राम में, तो उनके चाहने वालों की जो रुचि है
इंटरेस्ट है वो भी नजर आता है। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर ने दिया, 1 रन और खाते में जुड़ेगा। पहली गेंद डॉट, दूसरी पर सिंगल, उसके बाद ये वाइड। 2 गेंदों में 2 रन इस ओवर में। और इस बार फिर से ऊंचा और लंबा शॉट, गेंद जाएगी लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा की तरफ, कोई खिलाड़ी गेंद के आसपास नहीं पहुंच पाएगा। और ये आता हुआ आदिल के बैट से सिक्सर। आदिल या आमिर? आमिर के बैट से आता हुआ ये सिक्सर। यस, आमिर ने मारा है ये सिक्सर। आदिल के बैट से ये सिक्सर। ये व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा, 1 रन और खाते में जुड़ जाएगा। एक और ये डॉट गेंद। तीसरा ओवर, ये सिंगल रन। इस ओवर में 2 वाइड, 2 सिंगल, 1 सिक्सर। अच्छी फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग वहां पर देखने को मिलती हुई। इमरान मौजूद हैं लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और सेव किया वहां पर बाउंड्री को। केवल 1 रन लेने में कामयाब रहे दोनों बैटर्स। ओवर समाप्त हो जाएगा यहां पर 3 ओवर के बाद। रनों की अगर बात की जाए तो वो पहुंचा है 51 रनों पर। 3 ओवर 51। इमरान आए गेंदबाजी करने। अजीबोगरीब अंदाज से ये गेंदबाजी का एक्शन नजर आया। पहली गेंद पर आता हुआ चौका आमिर के बैट से। पचपन रन। वेल कंट्रोल्ड चेज नजर आ रहा है अभी तक चौकरिया टीम का। आगाज ही जब इतना बेहतरीन हो जाए, मुस्तकीम ने जिस तरह से शुरुआत की पहले ओवर में 22 रनों के साथ, वहीं से एक फाउंडेशन तैयार हो गया, एक नींव तैयार हो गई और उस नींव पर रनों की इमारत बनाते चले जा रहे हैं आदिल और आमिर। आदिल के बैट से 2 सिक्सर, आमिर के बैट से अभी अभी एक चौका। और इस बार ये लीजिए, आमिर के बैट से अब तक सिक्सर नहीं आया था तो आमिर ने बता दिया कि अब मेरे बैट से भी आप सिक्सर देख लीजिए। ये गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर और आमिर के बैट से आता हुआ ये सिक्सर। स्कोर बढ़कर पहुंच गया 61 रनों पर, 61 रन। तीन गेंदें इस ओवर की हुई हैं। 27 गेंदें आनी बाकी हैं और 31 रन चाहिए और उसमें से 6 माइनस कर दीजिए। आमिर हैं बैटर और ओवर पिच गेंदों को इस तरह से सिक्सर लगाते हैं जैसे मानो उनके बाएं हाथ का खेल हो। मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर ये जाएगी गेंद 6 रनों के लिए। स्कोर बढ़कर पहुंच जाएगा 67 रनों पर। 2 लगातार सिक्सर्स आमिर के बैट से।
67। आमिर ऑन स्ट्राइक, इस बार ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर ये गेंद है। एम्पायर शायद कंफर्म करना चाह रहे हैं कि क्रीज में गिरी या क्रीज के बाहर। वाइट बॉल का इशारा एम्पायर ने दिया। 68 विद दैट एक्स्ट्रा। ओहो, ये शॉट भी बहुत ही उम्दा है। घुटना टेक कर आप ऑन साइड में शॉट देखते हैं, लेकिन इस बार कवर्स में खेला गया शॉट और क्या खिलाड़ी ने उसको रुकाने में कामयाबी भी हासिल की। एम्पायर इंतजार कर रहे हैं वहां पर इशारे का, और ये एम्पायर ने अब थर्ड एम्पायर की मांग भी की है कि क्या गेंद बाउंड्री लाइन के अंदर रुकी या बाहर गई। देखते हैं क्या फैसला आता है। शॉट तो बहुत लाजवाब था और शायद गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। जी हाँ, थर्ड एम्पायर का इशारा आता हुआ ये है सिक्सर। सिक्सर का इशारा एम्पायर ने दिया। अगली गेंद रही डॉट। इस डॉट बॉल के साथ 4 ओवर समाप्त हुए और 4 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 74 रनों पर। एंड इट्स टाइम फॉर ड्रिंक्स ब्रेक। लौटेंगे ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। कभी नोटिस किया है, स्किन क्लियर होने के बाद भी मार्क्स रह जाते हैं। पिंपल्स चले जाते हैं पर उनके मार्क्स रह जाते हैं और वही कॉन्फिडेंस रोक देते हैं। मेकअप से कवर हो जाता है, लेकिन असली फर्क तब आता है जब स्किन खुद क्लियर फील करे। तब मैंने स्विच किया, कुछ सिंपल, फ्रेना पिंपल केयर सोप एंड क्रीम। जुड़ जाएंगे बल्लेबाजी करते हुए टीम टोकरिया के खाते में। स्कोर बढ़कर पहुंच जाएगा 79 रनों पर। 5 रन बोनस के जुड़ जाएंगे और स्कोर 79 पर पहुंच जाएगा। पेनल्टी के 5 रन जो कि टोकरिया के खाते में एज 5 बोनस ऐड हो गए। स्कोर उन 5 रनों की मदद से 79 पर पहुंचा और इस सिंगल के साथ स्कोर 80 पर पहुंच गया। अब जीत के लिए 12 चाहिए। ये डॉट गेंद ओहो, क्या ये फॉलो थ्रू में कैच होगा? जी हां दोस्तों, अगर विकेट चाहिए था तो कुछ करिश्मा ही करना था और ये कोई करिश्मे से कम नहीं है। अपनी ही गेंदबाजी में फॉलो थ्रू में ये जबरदस्त कैच सेकंड अटेम्प्ट में मुजाहिद के अकाउंट में और टीम वडानी के अकाउंट में आती हुई ये सफलता बड़े लंबे समय के बाद आदिल का विकेट गिरता हुआ, आमिर का विकेट गिरता हुआ।
मोहम्मद आए न्यू बैटर। स्कोर इस समय 80 पर है। 12 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। डाउन द लेग, शायद ये वाइट बॉल दी जाए। जी हां, वाइट बॉल का इशारा एम्पायर ने दिया। मोहम्मद नए बैटर। स्कोर बढ़कर 81 पर पहुंचा। पांचवें ही ओवर में जीत की दहलीज पर पहुंच चुकी है टीम टोकारिया। शाही फैमिली रेस्टोरेंट। एक और सिंगल लंबे समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पर आदिल। 2 सिक्सर्स 2 चौके आदिल के बल्ले से। 3 सिक्सर और 1 चौका आमिर के बैट से भी हमने देखा, जो आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। और इस ओवर में सिंगल्स के ही जरिए रन आए। मुजाहिद जो गेंदबाजी कर रहे हैं, एक विकेट भी मुजाहिद को मिला अपने फॉलो थ्रू में। ओवर भी समाप्त हो गया। 5 ओवर समाप्त हुए। इस ओवर में कुल मिलाकर आए 5 रन और स्कोर जो है वो बढ़कर पहुंचा 84 रनों पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। जीत के लिए अब केवल 8 रन और चाहिए। 3 ओवर का खेल आना बाकी है। और इस ओवर में गेंदबाजी करेंगे अरमान। पहली गेंद पर स्वागत किया अरमान का सिक्सर के साथ। मोहम्मद के बैट से आता हुआ यह सिक्सर। स्कोर पहुंच गया 90 रनों पर। 90 अप फॉर टीम टोकारिया। सिर्फ और सिर्फ 2 रन चाहिए यह मैच जीतने के लिए। और क्या बल्ले पर लगी है? शायद हाँ या नहीं, एम्पायर का इशारा। 4 रनों का आता हुआ और ये विनिंग शॉट निकलता हुआ मोहम्मद के बल्ले से। इस तरह 5.2 ओवर्स में ही 94 रन्स बनाए और जीत हासिल कर ली। आसान फतेह टीम टोकरिया की। पहली बार पार्ट ले रहे हैं मदीना क्रिकेट लीग में और 92 का टारगेट 5.2 ओवर्स में ही अचीव कर लिया टोकरिया ने। वेल प्लेड टीम टोकरिया। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी हमें देखने को मिली मुस्तकीम की, आदिल की, आमिर की और आखिरी के कुछ गेंदों में मोहम्मद की भी। 94 रन्स बने इन जस्ट 5.2 ओवर्स एंड फर्स्ट विक्ट्री इन मदीना क्रिकेट लीग सीजन 11 बाय टोकरिया स्टार 11 टोकरिया। कांग्रेचुलेशंस। जुड़ेंगे प्रेजेंटेशन बॉक्स में कुछ ही समय में। धन्यवाद।